ये तक बोल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी यूटी 2022-23 की प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हमने 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि 77.50 की दाल को 80.50 की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 80 रुपये हो जाए। तो देखो 77.5 है और ये आपका 83.50 है। 5 लिख दो, इसको क्या दिक्कत है। और 80 मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है, तो यहाँ बचेगा 3.5, यहाँ बचेगा 2.5। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 यहाँ से आ जाएगा और 7 यहाँ से आ जाएगा, तो 7:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ यानी बताओ। तो देखो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो 7 क्रय मूल्य हो गया और 4 विक्रय मूल्य हो गया, तो 3 का लॉस हो गया भैया। बट है 7 और 100% बनाने की 100 से मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, 20 बचेंगे, 7 दूनी 14, 42 मेरा आंसर शुरू होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 16 जुलाई को प्रत्येक 1600 रुपये जमा किए। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज बताओ। देखो 1 जुलाई को पहले 1600 जमा करिए होंगे, मतलब लड़के ने किए होंगे। फिर जुलाई आया तो देखो जी जनवरी में तो ये 1600 जमा कर दी, जुलाई में आकर 1600 और जमा कर दीजिए, है कि नहीं भाई। तो देखो अगर यहाँ से हम 2.5% निकालें इसका 5/2%, देखो 5/200 हो जाएगा, तो 200 से ये चला गया और यहाँ से 2 से जाएगा, 8 बार 8 45, यानी पहले कितना ब्याज मिल जाएगा 80 रुपये, सॉरी 80 नहीं 40 ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 40 रुपये, तो 40 ब्याज यहाँ मिल गया। ऐसे ही 40 इस पर मिलेगा और 40 इस पर मिलेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो इसका 40/200 कितना होगा, तो 5/200 इसका निकाल लो, है ना। 0 से 0 खत्म, 5 से 4 बार और 4 से 4 बार, तो एक ब्याज यहाँ मिल जाएगा, यानी एक इसका मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 120 और 121, ये आपका आंसर पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं को 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत डैश हैं, मतलब परसेंटेज निकालना है हारने वाले को। एक बार हमें बताओ, टोटल वोट कितने थे, 100% मान लो, ठीक है। तो और जो जीता हुआ है उसे 50% मिले टोटल वोट होगा, तो इसका 50%। और देखो आप बताओ, जो 100% वोट्स थे उसमें 10% तो डाला ही नहीं, तो मतलब 90 वोट रहेगा, 90%, 90% है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि इसमें से भी 150 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। लेकिन जो जीतने वाला उससे 50% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 440% माइनस 150। भाई इस बात को आप समझे कि नहीं बचे भाई। इसमें से 50% वोट ये ले गया, टोटल का 50%। तो मैं बोलूंगा इसमें से अगर 50 घटाऊंगा तो यहाँ कितना बचा, 40 माइनस 150 वोट, है कि नहीं भाई। ये 150 है, ध्यान रखना, है ना। तो अब अगर हम देखें इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इनके बीच का अंतर आएगा 10% प्लस का 150। अंतर निकालो ना, माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। ध्यान का रखना है, आप करके देखेंगे तो वही आएगा। और हमारे हिसाब से अंतर 150, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर करने का 350 का, है कि नहीं भाई। तो बस ये 150 अगर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 200 बचेगा, 10% की वैल्यू 200, है ना। पूछा क्या है वो देखो यहाँ पर, 10% की वैल्यू अगर 200 है, तो पराजित उम्मीदवार के कुल वोट पूछा है, तो पराजित उम्मीदवार को मिले 40% माइनस 150। तो इसका अगर मैं 40% निकालूं तो 800, 800 माइनस 150 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 650। तो हारने वाले को 650 मिले, बटे कर देंगे कितना 650, है ना। टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट हैं 2000 रुपये, 2000 हो जाएंगे ना। टोटल वोट कितने हो जाएंगे 2000, क्योंकि 10% की वैल्यू 200 है, तो 100% 2000 हो जाएगी, गुणा 100 कर दो। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो जोड़ा दो, 65, 65 का आधा कितना होता है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4.5, यही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ए 12 दिनों में एक कार का 2/5 काम करता है। देखो 12 दिनों में, एक 12 दिनों में 2/5 करता है, तो एक दिन में 6, और 2 दिन में कितना करेगा, पूरे दिन में कितना करेगा, 30 काम कर देगा। ये बात समझ में आ गई कहीं होगी भाई। 12 दिनों में 2 काम करता है, तो एक काम करते हैं 6 दिन में, तो 5 काम 30 दिन में। ऐसे ही बी की बात करूँ तो 7 दिन में 21 काम, तो एक दिन में 3, 8 या 24, यानी इसकी क्षमता की 24 काम मान लो। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, ठीक है। इसका क्षमता जाएगी 4, इसकी क्षमता जाएगी 5। बोला है कि 9 क्षमता से कितने, 6, 6 5 चौको 20, 6 120, 120 काम है। क्षमता क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 4 9,
तो 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 चौक 9, 40/3 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। ए 40 किलोमीटर की चाल से चलता है, उसके चलने के 5 घंटे बाद बी 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी से ए से मिलता है। देखो, ए 5 घंटे तक चलता तो 20 किलोमीटर चल देगा। अब ए बी भी शुरू कर रहा है तो इनके बीच की स्पीड घट जाएगी, तो बच जाएगी 6, है ना। तो बस कितने घंटे में पकड़ लेगा, 36 18 पॉइंट कितने हो चुके, 20 हो जाएंगे, 36 18। तो तो 3.33 सेकंड मेरा आंसर आएगा। लेकिन 4, 10 - 4 6, ठीक है। और 4 किलोमीटर 4 × 20, 20 ही दूरी आएगी इनके बीच की, ठीक है। सही है जाएगी, 3.33 आपका आंसर हो जाएगा, 33.33। एक लंबे बेलन का आधार का व्यास इतना है, इसकी ऊंचाई 18 है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2 × 22/7। 2πr कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 56/2, है ना। और h कितना है, 18, ठीक है भाई। 7 से 8 बार, 2 से 2 खत्म हो गया। अब 64, सबका यूनिट 8 है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। 11 का मल्टीपल लगा लो, नहीं तो 9 का लगा लो। 11 का ज़्यादा आसान लगेगा, तो 8 1 9, 6 3 9, गैप आ रहा है 0, 11 से कट रहा है। 8 1 9, 8 3 11 नहीं कट रहा। 8 6 3 9 नहीं कट रहा। 8 1 9 और 6 2 8 नहीं कट रहा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 10 15 20 क्रमिक छूटों के एकल छूट बताओ। देखो, 10 की चीज़ 9 में दे दी, 5 दिए 15, 20, 20 की चीज़ 17 में दे दी, ठीक है। 5 की चीज़ 4 में दे दी, 4 से 5 बार चला गया, ठीक है। तो देखो, तो 55 25 25 दम 250, तो 250 की चीज़ कितने में दी, 17 नंबर कितना होता है, 17 नंबर 151, नहीं नहीं नहीं, 17 नंबर 153। तो कितनी छूट दे दी भाई, तो देखो 47 तो यहाँ चला गया, प्लस 50 यहाँ चला गया, तो 97 हो गया बटा 250 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 25 चौको 100, 25 दम 250, फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 200 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18 19, 119/5। तो देखो 5 दिए 15, कितने बचे 4, 34 हो गया, 44 हो जाएगा, सॉरी 44, 4 बचेगा ना। तो 15 8 40, तो 38 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्टीप को सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने का अधिकतम संभव मान एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखो 1 फुट पहले इंच में कन्वर्ट कर लो, तो जाएगा 15 × 12, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। दूसरा आएगा 12 × 9, तीसरा आएगा 16, 12 × 12 और ×9, तीसरा आएगा 16 × 12 × 3, चौथा क्या आएगा 23 × 12 × 6। अरे इंटू क्यों करना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस करना पड़ेगा ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 12 144। वैसे वैसे भी कर सकते हो यार। देखो, मैं एक बात को समझता हूँ, 4 मेरा आंसर नहीं हो सकता था। 4 आंसर क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड होगा तो ऑड का शेप तो इवन नहीं आ सकता। ऐसे ही इसका भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इवन है और एक नंबर ऑड दे रखा है। 12 फुट और 3 इंच में फंसते तुम, और 12 फुट में अगर 3 इंच में देखोगे तो भाई 12 फुट में 12 तो चला जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता। तो 3 ही मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बोला, रमा ने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर दिया और शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है। देखो, टोटल वेतन मान लो 8 × 24, तो 8 × 24 3 पंचे 15, तो 15 रुपये किस पे खर्च करती है, किराए पर। किराए पर कितने हो गए, 15 रुपये, और शेष का 1/3। अब देखो 15 खर्च कर दिए तो 9 बचे, 9 का 1/3 भोजन पर, भोजन पे, तो भोजन पे कितना करेगी, 9 का 1/3 कितना होता है, 3। अब अन्य खर्चा कितना बचा, अन्य खर्चा कितना बचा, 5 3 8, सॉरी 18, 6 बचा, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों पर खर्च करती है, भोजन का खर्च करती है, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखती है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है। देखो, हमारे हिसाब से कितना, भाई मैंने टोटल कितना माना था, 24 माना था, तो 24 का 5/8, तो 8 दिए 24, 15 रुपये किराए पर खर्च करती है, ठीक है। और शेष वेतन का 1/3,
15, तो 9 बचा। 9 का 1/3, 3 × 9, भोजन पर खर्च करती है। अब बचा क्या? 15 ठीक है, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों पर। तो हमारे हिसाब से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 की। 6 की वैल्यू 40, ठीक है। तो रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है? 160 रुपये। कितना आ जाएगा? 160। कौन पकड़ा पा रहा है? 1 सेकंड रुकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% का 15% 30 है, तो कोई संख्या है इसका 40% का 30% कितना है? 30 है। तो 2×3 = 6, 5×3 = 30, 55 दम 250 है ना? 55 दम 250, 2×3 = 6, 5×30। भाई किसी संख्या का 40% 2/3 होता है, और 15%, सॉरी 15% कितना होता है? 3/20 होगा। 3/20 होगा। 20×5 = 100, 100×5 = 500, 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक निश्चित वार्षिक ब्याज पर 5,000 रुपये 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना चक्रवृद्धि ब्याज 7 के बीच का अंतर 72 रुपये है। वार्षिक ब्याज बताओ। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल और इंटू R/100 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर आज ही हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो और 4 जीरो हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बस सॉल्व कर दो। 2 1 3, 1 2 3, ठीक है। तो जा जाएगा देखो ये तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ से 5 से इसको काट लो भाई, 5 दूनी 10, ठीक है। सॉल्व तो नहीं हो रहा यार, क्या दिक्कत है? अरे भाई सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन देखो इधर। कारण क्या है कि जैसे अपने 3 जीरो काट दिए ना, तो 3 जीरो ये कट गए, और 5 से ये दूनी 2 बार चला गया, ठीक है। ये 72 दूनी 144 होगा, 144 पे रूट चढ़ाओगे तो 12 आंसर का, ठीक है। देख लेना दोस्त, थोड़ा गलती हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से एक स्थान तक 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि मात्र 2 घंटे का समय लगता है तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। देखो 20 × 30 सीधा फॉर्मूला होता है अपॉन 50 गुणा 2 घंटे। टाइम लगा दो, जीरो से जीरो खत्म कर दो, 5 से 4 बार, हाँ 4×3 = 12, 12×2 = 24, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय में 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलो है। एक शिक्षक का भार शामिल करने से औसत 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार बताओ। देखो औसत 300 ग्राम बढ़ता है, 300 ग्राम बढ़ा कितने लोगों पर? 46 लोगों पर। तो 2 जीरो, तो 3×6 = 18, मसला ये 3×4 = 12, 1 13। तो टोटल ये तो ग्राम में बढ़ा है। अगर किलो की बात करूँ तो 13.8 बढ़ेगा, मतलब 13.8 किलो टोटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी औसत से भाई, अगर 55 ही लेके आता तो औसत 55 रहता, लेकिन इतना अधिक लेके आया होगा ना औसत से, तो जो इसका वजन कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ दो 13.8, तो ये हो जाएगा 68.8, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीरू 20 अमरूद 1800 में खरीदता है, ठीक है। इस अमरूद में सड़े हुए हैं जिन्हें वो फेंक दे, कुछ मतलब कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक देता है। शेष अमरूद 14 रुपये प्रति की दर से बेचता है, तो 230 रुपये का लाभ कमा लेता है। फेंके गए अमरूद का प्रतिशत बताओ। एक बार मुझे बताओ, 1800 में ये लाभ जोड़ दूंगा सीपी में, तो मेरा जो टोटल लाभ है वो कितना हो जाएगा? 20, भाई कितना हो जाएगा? 18, 2030 रुपये। 2030 रुपये में मुझे बेचना है। और देखो 14 अमरूद प्रत्येक के बेचा है मैंने, तो मान लेता हूँ मैंने एक्स अमरूद बेचे होंगे। तो देखो 7×2 = 14, 7×2 = 14, 7×9 = 63, 2 से काटूंगा तो 145, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 145। मतलब मैंने 145 अमरूद अगर 14 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो वो 2030 के बिकेंगे। तो देखो अगर 145 बेचे हैं और मेरे पास टोटल 200 थे, तो मैंने मतलब 55 खराब हो गए। और 55 कितने में से खराब हो गए? टोटल कितने थे भैया? 200 गुणा 100, तो 2 से 2 बार जाएगा। 55 का आधा कितना होता है? 27.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक कार को सप्ताह एक कार्य को सप्ताह करने में राज सुजग से दुगना तथा रौनक से 3 गुना होता है। राज जो है सुजग और रौनक, राज जो है सुजग से दुगना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। टाइम की बात कर रहे हैं, तो राज मान लो 6 समय लेता है, तो सुजग से दुगना और रौनक से 3 गुना समय लेता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इनकी इफिशियंसी की मैं बात करूं, यदि सुजग अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अगर इनकी इफिशियंसी बात करो तो ये हो जाएगी 1/6, 1/3 और 1/2। एलसीएम ले लो 6, तो इफिशियंसी निकल के आएगी इनकी 1 2 3। और बोल रहा है कि कौन काम कर रहा है? यदि सुजय सुजय पहला वाला है ना,
नहीं, दूसरा वाला है। सुजय की क्षमता कितनी है? 2 है। और वो 2 क्षमता से 3 तक काम करता है, टोटल काम कितना होगा? टोटल काम 6 है। ठीक है भाई। तो बोला है कि तीनों मिलकर उसका कितना करेंगे। देखो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 क्षमता आ रही है भाई। तो ये कितना लगेगा? तो तीनों मिलकर उसका कितना नंबर करेंगे? यदि तो सुजय अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अच्छा 6 दिन में कर रहा है, सॉरी। तो क्षमता तो ये थी 2, और 6 दिन लग रहे थे, तो 2 6 12, ये आपका आंसर आएगा 12। और तीनों की क्षमता कितनी थी? 6, और 6 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। कितना आंसर आएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी ये है तो इनका मान बताओ। तो 3 प्लस ए की क्षमता, सॉरी ए की 5 है, बी की 1 है, 15 प्लस 4, ठीक है, बराबर। तो 3 है कितना है? 15 माइनस 4, तो 15 प्लस 4 19, 15 माइनस 4 11, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15% और 6% की कमी छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य बताओ। मान लो अंकित मूल्य एक्स है, 15% छूट मतलब 70/20 में बेच रहे होंगे। फिर 6% की छूट दे रहे हैं तो मतलब 94/100 में बेच रहे होंगे, है ना। और बराबर बेच कितने में रहे हैं? 95/88 में बेच रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 17 से कट रहा है क्या? 17 पंच 85, 10 बचेंगे। 17 × 102, 6 बचेंगे। 17 × 4 = 68, 17 से कट रहा है। 17 पंच 85, 10 बचे। 17 × 5 = 85, 17 × 102, और ठीक है, कितने बचे? 6, 17 × 4 = 68, ठीक। और 4 से इसको काट लें। कट रहा है 4 से? 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है। तो 2 से काटे 10 बार, और 2 से इसको काट रहा हूँ मैं, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47 से कम 47, कितने बचे जाएंगे? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 9, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, कट रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 12,000, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में उनका लघुत्तम समर्थक 409 है। 405 उन संख्या को ज्ञात करें। देखो, अगर मुझे तुक्का ही लगाना होगा तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें फिर भी बचता। ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहली संख्या मान लो 5x, दूसरी मान लो 9x। एलसीएम क्या होता है? 5 × 9 और x हो जाएगा इनका एलसीएम, क्योंकि अलग जो संख्या है नहीं है कॉमन, वही तो एलसीएम आता है। ये आ गया 405। तो 9 पंच 45, 9 से काट लो पहले। 9 चौक 36, कितने बचे? 4, 9 पंच 45, 5 से 9 बार, 9 पंच 5 9 45, एक्स की वैल्यू होगी 9। तो देखो, तो ये संख्या आई 9 पंच 45 और 9 में 81, या दोनों संख्याएं आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट वाला भाई। बोला एक मकबरे 2.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलीय गुंबद का पेंट करना है। यदि पेंटिंग का लागत 20 पैसे प्रति गुंबद है, गुंबद के अंदर पेंट करने का बताओ। देखो, सिंपल सी बात है। रेडियस ये 3.5 है, जो व्यास। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/10 × 2, ये आ जाएगी रेडियस। मतलब 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 7/4। और फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का? जो अर्धगोले का वक्र प्रक्षेत्रफल होता है 2πr², है ना। तो देखो फॉर्मूला का 2 × 22/7 पाई। r² कितना होता है? r² आएगा 7/4 × 7/4, और πr² और 20 पैसे, 20/100 कर दो। ठीक है। देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है। और आप एक बात को और समझो कि ये मीटर है, सेंटीमीटर बनाने की क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो वहाँ से देखो जरा, अब देखो, ये आपको रहेगा, ये 3.5 मीटर है। सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा, तो यहाँ 100 से ऊपर, यहाँ 100 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और ये 5 यहाँ से कट जाएगा, तो 5 कटेगा 14 बार, 14 बार गई, 14×5 = 70 होता है। ठीक है। अब देख लो, अब चले जाओ ऑप्शन से। एक काम करो, सबसे पहले देख लो 22 का मल्टीपल। 22 का मल्टीपल 5 3 8 और 8 ये होता है। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 2 7 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं होता, है ना। 3 5 और 0, ये 11 का मल्टीपल नहीं होता। 2 और 5 11 का मल्टीपल, ये आप मेरा आंसर होता। ठीक है ना दोस्त। बाकी सॉल्यूशन करना तो आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।